हेलो स्टूडेंट, मैं दिवाकर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग का ये चौथा क्लास है और इस चौथे क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न को एक साथ कवर करने वाले हैं और इस लेक्चर में जो है ये पूरा प्रश्नावली एक ही में निपट जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, ये कुछ नया नहीं है, ये आप लोग पहले से करते हुए आए हैं, बशर्ते एक बार आपको रिविजन कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। पढ़ते हैं सवाल को। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये है कि जो आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाला पहले से सीखे हुए हैं उसी को काम करना है, उसके रूप में केवल व्यक्त करके छोड़ देना है। कैलकुलेट नहीं करना है, गुणा भाग ज़्यादा करना नहीं है, केवल उसके रूप में ला करके और छोड़ देना है। सवाल हमसे यही कह रहा है। तो मैं शुरू करता हूँ पहले सवाल से। देखिएगा, पहला सवाल है 140 का हमें करना है गुणनखंड और उसे गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त कर देना है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आपको एक साथ, जैसे मान लो पत्थर है, पत्थर को कहा जाए कि इसको खंडित कीजिए तो पटक दीजिए, तो पटकेंगे तो क्या मिलेगा, वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा। तो वही होता है गुणनखंड। ये 40 है, 140 है, इस 40 को हम लोग पटक देंगे। अब पटकेंगे तो क्या होगा, वो अलग अलग टूट जाएगा। जैसे कैसे, देखिए यहाँ पे 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। हालांकि डिवाइड करने से पहले मैं एक और बात बता देता हूँ कि आप जानते भी हैं और मैं बता भी देता हूँ जो नहीं जानते होंगे उनके लिए, कि जब अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है तो सबसे पहले हम सबसे छोटे अंक से और डिवाइड करना शुरू करते हैं। जिसे जितना छोटे से छोटे संख्या से डिवाइड होता है वहीं से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि 140 अगर 40 से डिवाइड होता है डायरेक्ट 40 से करेंगे। मतलब 140 अगर 40 से डिवाइड हो रहा है तो 40 से नहीं करना है। अगर 140 से 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको 2 से ही डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे। और दूसरी बात ये कि अभाज्य गुणनखंड निकालते समय कोई भी संख्या हो तो उसके इकाई अंक को चेक करेंगे आप लोग। इकाई अंक अगर सम संख्या है तो समझ जाइए कि वो 2 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 5 है तो ये 2 से विभाजित नहीं है, यहाँ भी 5 है तो 2 से विभाज्य नहीं होगा, 9 है तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ 6 है और यहाँ 0 है तो ये दोनों के दोनों संख्याएं किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, करते हैं। तो 2 से ये हो जाएगा, तो 2 7 हो जाएगा 14, ऊपर का 0 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 70 है तो 35 हो जाएगा। नीचे 35 है तो 5 से चला जाएगा आसानी से, 5 से जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको, चल नहीं रहा ये, तो ये हो जाएगा 7। और 7 को 7 के अलावा कोई और संख्या डिवाइड नहीं करता, इसलिए हो जाएगा 1। और जहाँ 1 मिल जाए आपको नीचे तो समझ लीजिए उस संख्या का हमने क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया। 140 को पट के तो 2 2 और 5 7 में टूट गया, बिखर गया। ठीक है, ऐसे याद रखें आप लोग। तो क्या कहेंगे कि 140 का अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य गुणनखंड कहना था ना, अभाज्य गुणनखंड बराबर में क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणे 7, 2 गुणे में 2 गुणे में 5 और गुणे में हो जाएगा 7। तो 2 बार है तो 2 पर घात 2 हो जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ है, आपको आना चाहिए। और गुणे में 7 है। क्या है कि अगर कोई भी 2 नंबर सेम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस पर जो पावर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग पहले से जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल देखते हैं। ये आपका गुणनखंड हो गया, मतलब गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। गुणनफल का मतलब गुणा के रूप में, जहाँ जहाँ गुणा का चिन्ह मतलब ये सब गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया है, मतलब ऐसे करके छोड़ देना। अब इन सबका हमको गुणा नहीं कराना, केवल ऐसे ही छोड़ देना। कह रहा है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब आपको गुणा करके यहाँ पूरा नंबर लाएंगे तो फिर यही मिल जाएगा, तो केवल उसके रूप में व्यक्त करना है। इस बात को याद रखें, ठीक है। बात करते हैं 156 का। तो 156 है, इसको हम डिवाइड देते हैं 2 से, 2 से चला जाएगा, 2 7 हो जाएगा 14, 1 बचेगा तो हो जाएगा यहाँ 16, 16 में 2 से भाग जाएगा तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, 1 बचेगा तो 2 9 18, मतलब 18 होगा तो 2 9 18। फिर 3 से चला जाएगा, 2 से जाएगा नहीं क्योंकि 9 आ गया इकाई के स्थान पे। तो 3 एकम 3 और 3 तिया होता है 9, सॉरी हाँ 3 तिया 9 होता है। और यहाँ पे 13 किसी और से नहीं जाएगा, 13 13 से ही जाए। मतलब क्या हो गया, 156 का हमने क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब सेम इसी पैटर्न पे हमको नोट कर लेना है, और कुछ नहीं करना होता है खास बात। तो क्या कहेंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड बराबर में क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और गुणा में हो जाएगा 13। तो हमको क्या मिल गया, 2, फिर यहाँ 2 बार मिल गया तो 2 पर घात हो जाएगा 2 और गुणा में हो जाएगा 3 और गुणा में हो जाएगा 13। तो फाइनली हम लोगों ने क्या कर लिया, 156 को भी हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। यह है आपका फाइनल आंसर, इसके रूप में व्यक्त कर दिया, गुणनफल के रूप में। गुणनखंड अभाज्य निकाले हैं तो ये हुआ है, और यही होता है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं, तीसरे को। ये हमसे है, कह रहा है कि 38 25 है, 38 और 25, इसको हम 2 से डिवाइड करने जाएंगे। थोड़ा मार्कर का इशू है, कल ला लेंगे, उसमें कोई थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो 38 25 आप लास्ट में देख रहे हैं, इकाई के स्थान पे 5 है तो 2 से जाएगा नहीं, तो जाहिर से बात है 3 से जाएगा, इसमें 3 से चला जाएगा, 3 एक कम हो जाएगा 3, 3 दूना हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा 2 तो 22 होगा, तो 3 7 हो जाएगा 21, और 22 में से 21 जाएगा तो बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 15, तो 3 5 हो जाएगा 15। फिर देखो अब ये फिर 2 से चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, कट रहा है कुछ ना कुछ से, तो 3 से चला जा रहा है, 3 3 चौको हो जाएगा 12, 3 दूना हो जाएगा 6, 1 बचेगा तो 3 5 हो जाएगा 15। अब यहाँ 3 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ हम जाएगा 5 से, 5 से करेंगे तो 5 वट्ठे होता है 40, तो 42 में से 40 गया, 2 बच गया तो यहाँ 25, तो 5 5 होता है 25। फिर 5 से चला जाएगा आसानी से, तो 5 एक कम 5 और 3 बच गया, तो 5 7 होता है 35, तो फिर 17 से जाएगा, ये हो गया 1। फिर वही बात लिख लेंगे कि 38 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर जितना ये निकला है वही लिख लेंगे। कहेंगे कि 38 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, मार्कर का इशू है भाई साहब, चलिए अगले वीडियो में इसका इशू ख़त्म हो जाएगा। मैं आज भूल गया था, नहीं तो आज ही हो गया होता। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17, मतलब 3 गुणा में हो जाएगा 3 गुणा में हो जाएगा 5, फिर गुणा में हो जाएगा 5 गुणा में हो जाएगा 17, तो 3 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है, तो यानी कि 3 पर पावर हो जाएगा 2 और गुणा में 5 पर पावर हो जाएगा 2 और गुणा में हो जाएगा 7। ये हमारा फाइनल आंसर है, गुणनफल के रूप में हो गया व्यक्त। अब रही बात सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, ये 2 सवाल मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ, आप लोग करके ग्रुप में जो है ज़रूर डालना है। ठीक है, थोड़ा मेहनत आप भी कीजिए हमारे साथ साथ, तभी तो भाई कुछ तो चाहिए ना आप लोग के लिए। एनसीईआरटी में तो वैसे ही सवाल कम होते हैं, और आपको अगर करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो दूसरे के दिमाग से जब काम करते हैं तो बहुत जल्दी भूल जाता है, और स्वयं से करते हैं तो काफ़ी टाइम तक स्टोर रहता है आपके माइंड में। ठीक है, सो देखते हैं दूसरा सवाल। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग आ गए अपने दूसरे सवाल पे, और उसे हम लोग देखते हैं। और इसमें मैंने पूरा सवाल नहीं नोट किया है, क्योंकि सवाल नोट करने में तो समय और मेहनत मुझे दोनों करना पड़ता है, इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप लोग किताब और कॉपी और कलम लेके जरूर बैठें पढ़ते समय। ठीक है, मैं सवाल को पढ़ देता हूँ, क्या पूछ रहा है, आपके पास किताब तो पहले से अवेलेबल है ही, उसी में आप लोग इसको देख लेंगे, नहीं तो कहेंगे तो मैं वीडियो में स्क्रीन के ऊपर जो है दे दूंगा सवाल भी। ठीक है, सो सवाल मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुणे LCM है। अब थोड़ा ये सवाल क्या कह रहा है मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। ठीक है, हमको एक सवाल में 2 अंक दिए गए हैं, मतलब पहले सवाल में 26 और 91, दूसरे में 510 और 92, तीसरे में 336 और 54, ये हमको सवाल में दिया हुआ है। और हमसे बोला गया है कि इस पहले सवाल में और दूसरे तीसरे में भी मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक, लौसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, अंग्रेजी में इसे आप लोग क्या बोलते हैं, HCF और LCM, तो ये हमको दोनों निकालना है। और निकालने के बाद से ये कंडीशन को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, सेटिस्फाई करना है
ये लगभग सिद्ध करने वाला सवाल है। तो मैं शुरू करता हूँ, आप लोग देखेंगे बहुत आसान है, आप लोग पहले से जानते हैं इसको। पहला सवाल देखिए, 26 और 91 इस दोनों का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, जैसे अपने पिछले सवाल में निकाला है। तो ये हो जाएगा 26, ठीक है, और ये हो जाएगा 91। तो दोनों का साथ साथ लेके चलते हैं। ये 2 से चला जाएगा तो 2 से जाएगा तो 2 1 2, 2 3 हो जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, डायरेक्टली ये 13 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और इसको देखते हैं तो लास्ट में 1 है, मतलब विषम संख्या है तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि ये 13 से डायरेक्टली जाएगा। किससे जाएगा? 13 से। तो 13 सत्य होता है 91, और 7 भी केवल 7 से जाएगा तो इसलिए हो जाएगा 1। जब नीचे हमको 1 मिल जाए, नीचे हमको जब 1 मिल जाए तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि उनका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, कहेंगे कि 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या मिलेगा हमको? 2 गुणा हो जाएगा 13, और इसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे कि 91 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा कि 13 और गुणन हो जाएगा 7, ठीक है। ये दोनों काम जब हम कर लेंगे तब कहेंगे कि HCF, और HCF लिखते समय इन दोनों नंबरों को ब्रैकेट में लिख लेंगे, एक को कहेंगे 26 और एक को कहेंगे 91। तो HCF आपने इसके पहले भी एक्सरसाइज में हम लोग किए थे, HCF कैसे निकालते हैं। तो HCF कैसे निकालते हैं भाई? जो दोनों में कॉमन है उसी को तो HCF कहते हैं ना भाई। इसमें 13 है और इस वाले में भी 13 है, तो इन दोनों में जो कॉमन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? HCF। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं LCM के, लघुत्तम समापवर्तक LCM, यानी कि 26 और 91 का जो हमारा LCM हो जाएगा। LCM देखो होता क्या है कि जो दोनों में होता है उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं, और जो अकेले में मतलब सिर्फ 26 में जो है उसको नोट करेंगे, जो सिर्फ 91 में उसको नोट करेंगे। जो दोनों में कॉमन होगा, मतलब 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो उसको 2 बार ना लिख के सिर्फ एक बार लिखते हैं, इतना ही अंतर होता है। तो यानी कि 2 हो जाएगा, गुणा में हमारा हो जाएगा 13, और गुणा में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 13 सत्य हो जाएगा 91, मतलब गुणा कराएंगे तो 13 सत्य हो जाएगा 91, और 91 में जब 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 1 2, और 2 9 कितना हो जाएगा? 18, 182। मतलब इसका HCF कितना निकल के आ गया? 182 इसका HCF हो गया। किसका किसका? 26 और 91 का HCF हो जाएगा 182, सॉरी LCM हो जाएगा 182, और HCF जो होगा वो हमारा 13 हो जाएगा। अब देखो इसमें सिद्ध करने के लिए हमसे क्या पूछा है। इसने कहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और 91, 26 और 91 का अगर हम गुणा कर रहे हैं तो हमको बराबर मिलना चाहिए किसके? मौसा उन दोनों संख्याओं का जो हम HCF निकाले हैं उसके, और गुणा में LCM, मतलब HCF गुणे LCM, ये उसे कह रहा हूँ मौसा गुणे लौसा। तो थोड़ा चेक करते हैं हम इसको। चेक करने के लिए क्या कहेंगे? इस वाले पोर्शन को हम लोग कह देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मतलब जो हमारा दाहिने बाएं साइड होता है उसे कहते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं कि राइट हैंड साइड। राइट मतलब RHS। तो यहाँ कहेंगे मतलब ये जो हमारे लेफ्ट में होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, जो हमारे राइट साइड में होता है उसे राइट हैंड साइड बोलते हैं। ये मैथ वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, ठीक है जी। तो लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हो गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और गुणा में क्या हो जाएगा? 91, 26 और 91। अब ये कितना रिजल्ट निकल के आएगा? फिर वही काम यहाँ करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कौन कौन से आएंगे? मौसा गुणे लौसा, मतलब HCF गुणा में हो जाएगा
LCM। तो HCF हमारा कितना निकल के आया है? HCF निकल के आया है 13, गुणा में हो जाएगा हमारा LCM मतलब 182। 100 क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। तो जब इस दोनों को गुणा करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 23 66, और फिर इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी क्या मिल जाएगा? 23 और 66। आप करा के चेक कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ, ठीक है। अरे भाई 26 और 91 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 66 आएगा, और 13 और 182 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा? 23 66 ही आने वाला है। तो इस वाले कॉलम में, मतलब इस वाले साइड में हमने पहले सवाल को हल कर लिया। इधर हम दूसरे को देख लेते हैं, उसके बाद से तीसरे को भी देख लेंगे। तो दूसरा देख लिया जाए। पहले तो यही करते हैं, जो जगह बचा है उसको यूटिलाइज कर लिया जाए। तो दूसरे सवाल को फिर वही कंडीशन ऐसे करेंगे कि 510 यूँ कर लेंगे, फिर 92 और 92 को भी कुछ यूँ कर लेंगे। दोनों का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से डिवाइड होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो 2 दूना हो जाएगा 4, तो यहाँ बचेगा 1, तो 2 पचे होगा 10, तो 11, मतलब 11 में से 10 गया तो 1 बचेगा, फिर 2 पचे हो जाएगा 10, 255 हो गया। 255 अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक कर लिया जाए। 3 7 21, 3 9 8 24 चला जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 8 हो जाएगा 24, तो 1 बचेगा तो 25 होगा, तो मतलब यहाँ हो जाएगा 15, तो 3 5 हो जाएगा 15। अब ये 85 जो है 3 से भाग नहीं जाएगा, इसमें हम भाग देंगे 5 से, तो 5 से जाएगा, हाँ 5 से चला जाएगा। 5 1 कम 5, 5 3 होता है, 5 7 होता है 35, 17, ठीक है। तो 17 से ही जाएगा, पिछले एक्सरसाइज में हम लोग देखे थे। अब ये हो गया 510 का भाज्य गुणनखंड। फिर ऐसे देख लेते हैं 92 का, 92 2 से जाने वाला है, तो 2 चौको होता है 8, तो 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 12 होगा, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 2 से चला जाएगा, तो ये क्या होगा? 2 दूना 4, 2 3 6। फिर 23 किसी और संख्या से नहीं जाता है, तो 23 किससे जाएगा? 23 से ही जाएगा। कि 500, क्या नोट कर लेते हैं कि 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकाल लेते हैं? अभाज्य गुणनफल। गुणनखंड के लिए, गुणनफल नहीं, गुणनखंड। तो ये बराबर में हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा हो जाएगा 5, और गुणा में हो जाएगा 17, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से लिख लेंगे कि 92 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2, मतलब 2 गुणे 2 गुणे में हो जाएगा 23, ठीक है। दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे इसका HCF। HCF यहाँ से नोट कर लेते हैं। HCF ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में हो जाएगा 510 92। इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो कॉमन सिर्फ 2 है, 2 के अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है 92 के अभाज्य गुणनखंड में जो इस 510 के अभाज्य गुणनखंड में दिखाई दे। तो इसलिए 510 और 92 में जो अभाज्य गुणनखंड का जो है HCF निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या चेक कर लेंगे? हम चेक कर लेंगे कि LCM और ब्रैकेट में हो जाएगा 510 92। अब मैंने क्या बताया? जो दोनों में हो उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं, जो दोनों में नहीं है उसको पूरा लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? जो दोनों में है 2 को एक बार लिख लिए, 3 है तो पहले 2 लिख लेते हैं क्योंकि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है, 3 दोनों में होने का मतलब क्या है कि दोनों में है तो एक ही बार लिख रहे हैं, तो 2 2 2 3 2 हो जा रहा है ना, तो 2 ही बार लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2 दोनों में है। तो यहाँ से हो जाएगा गुणे में हो जाएगा 3, और गुणे में हो जाएगा हमारा 5, और फिर गुणे में हो जाएगा 17, और फिर गुणा में हो जाएगा हमारा 23। क्या हो जा रहा है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23।
कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से, जो दोनों में होता है उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं, बाकी सबको एज इट इज जैसे होता है वैसे नोट कर लेते हैं। दोनों का, दोनों में जो है उसको लिख लेंगे, जो दोनों में होता है उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं। ठीक, इन सबका मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे तो ये हमको कुछ इस तरह मिलेगा कि 23,460। 23,460 आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आएगा वही। ये जो दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा, रख ही देते हैं डायरेक्टली उसी में। कैसे लिखेंगे इसको, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में आना चाहिए HCF गुणे LCM। तो दो संख्या कौन कौन से है, 510 था और 92। तो इसको लिखेंगे कि 510 गुणा में हो जाएगा 92 बराबर में HCF कितना है, 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा में LCM कितना निकल के आ गया 23,460, 23,400 हो जाएगा 60। ठीक है, तो होगा क्या, इसे 2 का इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर 510 का 92 में कराते हैं। तो करते हैं पहले गुणा, तो क्या मिलेगा, 2 का 0 में कराएंगे तो 0 मिल जाएगा, 2 का गुणा 6 में कराएंगे तो 6 दूना 12 का 2 हाथ में आ गया 1, तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 8 1 हो जाएगा 9, 3 दूना हो जाएगा 6 और 2 2 हो जाएगा 4, यानी कि 46,920 आ रहा है। सेम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी हमारा वही मिलेगा, 46,920 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों कथन जो है हमारे सिद्ध हो गए भाई कि ये दोनों आपस में क्या हैं कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। बस इतनी सी बात है भाई साहब। ठीक है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा सवाल आपको होमवर्क में फिर दे रहे हैं। तो टोटल आपके पास सवाल कितना होगा, मुझे लगता है पिछले में एक दिए थे, देख लेना आप लोग, तो उसके हिसाब से इसको करके भी भेजेंगे आप लोग फिर। चलिए ठीक है, तीसरे सवाल को देख लेते हैं। हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 3 पे। तो मैं फिर वही करूँगा, सवाल मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आपके पास किताब है ही है, मेन चीज़ें मैंने नोट कर दिया जो इसको हल करना है मैं, तो मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किए हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए इसीलिए कहते हैं कि बार बार नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, बार बार पूर्णांक आ रहा है, कहीं HCF आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। तो जब आप लोग पढ़े रहेंगे सारे नंबर्स के बारे में तो यहाँ समझने में आसानी होगी। जो नंबर हमको ऊपर दिया गया है, जो पूर्णांक हमको दिया गया है, उसका क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF मतलब लौसा और मौसा निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। अब इस बार पिछले सवाल में 2 नंबर हुआ करते थे, इसमें 3 है, एक 12 है, एक 15 है और एक 21 है। सबका वही अभाज्य गुणनखंड यूं जैसे आप जानते हैं पहले से ही करते हैं। 2 को करेंगे 12 करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो वही लिखेंगे कि 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर में 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा हो जाएगा 3। ठीक है, सेम काम 15 के साथ करेंगे तो 2 से जाएगा नहीं तो 3 से जाएगा, तो 3 × 5 हो जाएगा 15, फिर 5 से करेंगे तो क्या मिलेगा 1 आ गया। तो कहेंगे कि 15 का लिख ही देते हैं का अभाज्य गुणनखंड बराबर होता है 3 गुणा होता है 5, 3 गुणा 5, फिर 21 का कर लेंगे तो 2 से जाएगा नहीं 3 से जाएगा, तो 3 सत्ते होता है 21 और 7 एक ही बार में जाएगा। तो कहेंगे कि 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा में 7। अब हमसे पूछा गया HCF बताइए और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं भाई, HCF पहले देख लेते हैं, HCF
एफ किसका किसका 12 का कामा 15 का कामा 21 का। HCF और ब्रैकेट में वो जितने नंबर का पूछेगा उतना नंबर हम लोग नोट कर लेंगे। तो देखो बराबर में कौन कौन से ऐसे हैं जो तीनों में हैं। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये जो 3 है, ये जो 3 दिखाई दे रहा है, 3 ही एक ऐसा संख्या है जो तीनों में है। जो तीनों में है उसको अलग कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, मतलब 12, 15 और 21 का जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं LCM की। LCM किसका किसका 12, 15 और 21 का। तो मैंने क्या बताया, जो तीनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे, बाकी को जो है वैसे ही नोट कर लेंगे। तो 2 है तो पहले 2 लिख लेते हैं ऐसे ही। कैसे 2 गुणा में 2, 3 है तो 3 भी लिख लेते हैं, क्योंकि अब ये दोनों 3 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केवल गुणे में 5 हो जाएगा और गुणे में हो जाएगा 7, ये दोनों, क्योंकि ये 3 तो भाई लिख लिया ना, तीनों में है। तो तीनों में है तो उसको एक बार लिखते हैं, किसमें लॉसर यानी कि LCM में। तो करते हैं गुणा, तो 2 दूना हो जाएगा 4, 4 3 हो जाएगा 12, 12 5 होगा 60। तो 60 में जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 7 का तो 7 छः होगा 42, 42 हो जाएगा ना, 42 लास्ट में हो जाएगा 0। तो ये जो LCM निकल के आ गया हमारा पहले सवाल का तीसरे का, वो क्या हो गया 420। अच्छा 420 नंबर सही नहीं है, लोग कहते हैं 420 आदमी है, तो 420 आदमी तो नहीं है, ये ना नंबर का खेल चल रहा है। ठीक है, तो दूसरा सवाल देखिए, है बहुत आसान। क्या है, आप जानते हैं कि 17 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुणा 17 होता है। ठीक है, और 23 का जब हम आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुणा 23 हो जाएगा, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो 29 का निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 गुणा हो जाएगा 23। ठीक है, तो जो इसका HCF निकल के आएगा, HCF क्या कहेंगे कि HCF यानी कि 17, 23 और 29, इन सब का जो HCF निकल के आएगा वो तीनों में 1 मिल रहा है तो 1 हो जाएगा। और जो रही बात LCM की, LCM ऑफ 17, 23 और 29 क्या हो जाएगा, तो इसको गुणा करा लीजिए। 17 का 23 का, सॉरी ये 23 नहीं है बल्कि 29 है, गुणा में हो जाएगा 29। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, जो भी आएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसकी बात कर लेते हैं, तो 8 का करेंगे, 9 का करेंगे, इसी तरह से हम क्या करेंगे 25 का करेंगे। कैसे हो जाएगा, 8 का करेंगे 2 से तो हो जाएगा 4, फिर करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। भाई मार्कर का थोड़ा इशू है, बस आप लोग किसी तरह से एडजस्ट कर लीजिए। कल मैं नया मार्कर लाऊंगा, वो भी 3 आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 9 ये 2 से जाएगा नहीं तो ये 3 से जाएगा, तो 3 3 हो जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1, फिर ये 5 से जाएगा तो 5 25 हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा लिखते हैं अच्छे से। 8 का अभाज्य गुणनखंड, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप समझ जाना, कई क्वेश्चन आप लोग कर लिए हैं। अभाज्य गुणनखंड बराबर में हो जाएगा 2 गुणा में हो जाएगा 2 गुणा में हो जाएगा 2। अब 9 का लिखेंगे, 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर में क्या हो जाएगा 3 गुणा में हो जाएगा 3। उसी तरह से 5 का अभाज्य गुणनखंड बराबर में हो जाएगा 5 गुणा में हो जाएगा 5। आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि किसी में कोई नंबर कॉमन है ही नहीं, किसी में भी कोई नंबर क्या है कॉमन ही नहीं है। जब कॉमन है ही नहीं तो भाई आप HCF कैसे कहेंगे, आप कहेंगे सर भाई इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं, तो यहाँ पर HCF तो सबको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ध्यान से देखिए कि हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा कराएंगे तो वही मिलेगा, तो इसमें भी 1 से गुणा करा लीजिए, सब में 1 से गुणा करा लीजिए, भाई उसमें कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 8 का जो गुणनखंड निकाले हम लोग अभाज्य गुणनखंड, उसमें अगर 1 से गुणा कराएंगे, 1 क्या है जिसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं वही हो जाता है। तो 1 तो भाई सब में है, जैसे इस वाले सवाल में था, क्योंकि 1 गुणे 17, 1 गुणे 23, 1 गुणे 29, तो क्या कहेंगे HCF किसका किसका 8, 9 और 5 का HCF कितना निकल के आएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और रही बात LCM की,
LCM किसका किसका 8, 9 और 5 क्या निकल के आएगा भाई, जो दोनों में है क्या क्या है, ये तीनों लिख उठा लेंगे यहाँ से, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 3 इसमें है तो ये भी उठा लेंगे, 3 3 5 5 भी हो जाएगा। ठीक है, सबका कराते हैं मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 और 24 3 में मल्टीप्लाई करा लें जो भी है। इन सब का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1800। आप करा के चेक कर लें, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आपको। ठीक है, आंसर तो डरने वाली बात नहीं है, सारे आसान सवाल हैं। आप लोग घर पे जाकर बैठ के इत्मीनान से करिए, एग्जाम्पल्स करिए, बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों, शुरू में मैंने आप लोगों से बोल दिया कि भाई इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, पर अब ऐसा लगता है नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि मार्कर अच्छे से चल नहीं रहा है और मार्कर मेरे पास समाप्त हो गया है। मैं आज दिन में लाना भूल गया था, कल मैं लाऊंगा और इसमें से बचे हुए जो 4 सवाल हैं उसको मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है, तब तक आप इतना करिए, जितना आपको होमवर्क में दिया गया क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए, ग्रुप में सेंड कीजिए, मैं चेक करता हूँ कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। और अदर्स अलग से भी क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगा तो उसको भी आप लोग हल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अब कल के बाद से। ठीक है, धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय।